कुलालमपुर से एक जहाज उड़ान भरती है और फिर उस जहाज का आज तक कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो जहाज कहाँ गई है। फिर मिलिट्री रडार ने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हुआ कुछ यूं कि ये बात है 8 मार्च 2014 की। रात को तकरीबन 12:41 पर एक आम फ्लाइट अपने मंजिल की तरफ उड़ान भरती है। इस जहाज का नाम है मलेशियन एयरलाइन MH370। Malaysian Airlines Flight MH370। इस जहाज को कुलालमपुर से बीजिंग की तरफ जाना है। ये जहाज 12:41 पर टेक ऑफ करती है। इस जहाज में टोटल 239 लोग थे और उनमें से 2 पायलट थे। एक का नाम था जारी अहमद शाह, जिसकी उम्र उस वक्त 53 साल थी। ये मलेशियन एयरलाइन के सीनियर पायलट थे। इसको 18,000 प्लस घंटे फ्लाइंग टाइम एक्सपीरियंस थी। इस पायलट का काम ये था कि पूरे जहाज को कंट्रोल करना और फैसले लेना। और दूसरे पायलट का नाम था फारिक अब्दुल हमीद। इस पायलट की उम्र उस वक्त तकरीबन 27 साल थी। फारिक अब्दुल हमीद का उस वक्त लर्निंग प्रोसेस चल रहा था। इसका काम यह था कि कैप्टन की मदद करना और जहाज चलाने में शरीक होना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ सो रहे थे, कुछ मूवी देख रहे थे और कुछ अपने ख्वाबों में मगन थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएंगे। फिर 1:07 पे जहाज ने आकाश डेटा भेजा था। सब कुछ नॉर्मल था। फिर 1:19 में कैप्टन की आवाज आई जिसमें वो कुछ यूं कहते हैं। ये एक आम जुमला था लेकिन आखिरी जुमला था। इसके सिर्फ 2 मिनट बाद यानी 1:21 पर जहाज का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। ये कोई आम बात नहीं थी क्योंकि अब ये जहाज दुनिया की नजरों से गायब हो गया। ना कोई वार्निंग, ना कोई डिस्ट्रेस कॉल। फिर मिलिट्री रडार ने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हुआ कुछ यूं कि जहाज ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। वो वापस टर्न करते हैं बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी इतला के। इस लम्हे से ये साबित होता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक जानबूझकर प्लानिंग थी। लेकिन फिर सैटेलाइट डेटा के मुताबिक पता चलता है कि जहाज गायब होने के बाद भी 6 घंटे उड़ता रहा बगैर किसी कम्युनिकेशन के। जैसे मान लो कि जहाज में सारे बेहोश हो गए हो। इस पर कुछ लोग यूं कहते हैं कि जहाज में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और जहाज ऑटो पायलट पर उड़ रहा था और सारे पैसेंजर पायलट सब बेहोश हो गए। इस जहाज को आखिरी बार रात को 2:22 पर देखा गया और फिर 4 घंटे बाद यानी 6:32 पे इसकी सर्च ऑपरेशन शुरू की जाती है। इस सर्च ऑपरेशन में 26 ममालिक शामिल थे। ड्रोन्स और सैटेलाइट सब कुछ इस्तेमाल किए गए लेकिन जहाज का कुछ भी नहीं पता चल सका। फिर 2015 में अफ्रीका के साहिल पर एक डेब्रिस मिला जो कि MH370 का ही था। उससे मालूम हुआ कि जहाज कहीं क्रैश हो गया है लेकिन कहां कुछ भी पता नहीं था। लोगों का कहना है कि ये जहाज इंडियन ओशन में क्रैश हो गया है। खैर, आपको क्या लगता है, ये कोई एक्सीडेंट था या प्लानिंग थी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।